नमस्कार साथियों, सौम्या ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और अब मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अपन पिछली क्लासों में अपन ने पढ़ा पोषक तत्व, अपन पढ़ रहे थे, पादप पोषण पढ़ रहे थे फसल उत्पादन के तहत। अपन उसी को आज आगे बढ़ा रहे हैं और उसी में अपन आज पढ़ेंगे मैग्नीज। इससे पहले आप सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा, इस चैनल में आज जो भी नए साथी आए हैं जिनने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा उन सभी से आग्रह है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, इससे आपके पास ये वीडियो पहले पहुंचे और आप इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। दूसरा, अपन जो मैग्नीज पढ़ने वाले हैं उसमें एक फसल के तहत पेड़ पौधों के लिए मैग्नीज की क्या आवश्यकता है और मैग्नीज का क्या कार्य है पेड़ पौधों के अंदर और उसकी कमी से क्या क्या नुकसान फसलों के अंदर होंगे और उसको कैसे दूर किया जाएगा, उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब अपन लोग बोर्ड पे चलते हैं और बोर्ड पे देखते हैं क्या लिखा है। मैग्नीज के कार्य, इसके क्या क्या कार्य हैं, इसके कार्य निम्नलिखित हैं। पौधे की विभिन्न वृद्धि क्रियाओं में उत्प्रेरक का काम करता है। पौधे की जो वृद्धि वाली क्रिया होती है, जो बढ़ोतरी का कार्य करती है, उसमें क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में सहायक है। ठीक है, तीसरा है नाइट्रेट के स्वांगीकरण में भी सहायक है। मैग्नीज के कार्य, पौधे में लोहे के कार्य से बहुत कुछ संयुक्त, यह पौधों में लोहे के संचालन में सहायक है। पौधों में पाए क्लोरोफिल निर्माण में भी सहायक है। मतलब इतने सारे कार्बोहाइड्रेट निर्माण में सहायक, नाइट्रेट के स्वांगीकरण में सहायक, पौधे की वृद्धि में सहायक, मतलब ये एक सहायक का काम करता है। क्या का काम करता है? सहायक का काम करता है। इसके लक्षण क्या है, कैसे अपन देखें पेड़ पौधों में कि इसकी जो कमियां हैं उसको अपन कैसे पहचाने फसलों में कि उसकी कमी के क्या लक्षण हैं। इसकी कमी के लक्षण है नई ऊपर की जो पत्तियों की सराहें रहती हैं उनके बीच क्लोरोसिस की अत्यंत कमी से पत्तियों का हरा रंग सफेद हो जाता है। जो पत्तियां रहती हैं वो हरे से कैसी हो जाती हैं, व्हाइट कलर की होने लगती है। इसमें क्या है, जो क्लोरोफिल बनाने में सहायक है। अगर ये नहीं होगा तो कहीं ना कहीं क्लोरोफिल की प्रक्रिया नहीं होगी और पत्तियों का रंग हरा का कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। और यदि इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा तो पत्तियों का रंग हरा से कैसा होने लगता है, सफेद हो जाता है। पत्तियों पर मृत ऊतकों के धब्बे बन जाते हैं। जई पर बहुत शीघ्र कमी के लक्षण नजर आते हैं। छोटी छोटी सराएं हरी बनी रहती हैं। इसके बहुत से लक्षण है कमी के। अब आप लोग सोचेंगे कि इसका क्या समाधान है। भाई लोगों, मैग्नीज पोषक तत्व अपने खेतों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और इसमें कहीं से अलग से इसमें दवा स्प्रे करने का, मैग्नीज स्प्रे करने का या कोई खाद देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसका उपाय ऑटोमेटिक अपने भारत देश के अंदर इसकी कमी नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को यह चीज समझ में आई होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें और उम्मीद है आप सबको समझ में आ रही होगी। इसमें पढ़ा पादप पोषण में अपन पढ़ रहे थे पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, उसी में एक पोषक तत्व है अपना बोरॉन। अपन आज पढ़ेंगे बोरॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो बोरॉन जो पोषक तत्व है, यह पोषक तत्व फसलों के लिए क्यों आवश्यक है, क्या कार्य करता है, क्या फसलों के लिए ये लाभ देता है, इसी को अपन आगे पढ़ रहे हैं। और यह भूमि में पेड़ पौधों के लिए घुलनशील बोरेट आयन के रूप में पौधे अवशोषित करते हैं। यह जो पोषक तत्व है ये क्या है, कैल्शियम जो पोषक तत्व कैल्शियम रहता है उसको अवशोषित करने में सहायक होता है। और अपन देखते हैं इसके क्या क्या कार्य है, अपन बोर्ड पे देखते हैं। सबसे पहला है कैल्शियम के अवशोषण व उपयोग में सहायक। बोरॉन का कैल्शियम, बोरॉन क्या करता है, कैल्शियम के अवशोषण व उपयोग में सहायक होता है। पौधे में कैल्शियम और पोटेशियम के अनुपात, जो उसका अनुपात रहता है कितनी मात्रा में पोटेशियम कितनी मात्रा में कैल्शियम पेड़ पौधों को अवशोषित करना चाहिए, उसके अनुपात को नियंत्रित करता है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें क्या है, बोरॉन सहायक है। कोश का विभाजन व कॉन्टैक्ट के विकास में सहायक होता है। परागण व प्रजनन क्रियाओं व फल बीज बनाने में
जो परागण की क्रिया होती है उसमें सहायक होता है, प्रजनन जो होता है उसमें सहायक होता है, फल बीज बनाने में सहायक होता है। पानी के शोषण को मतलब अवशोषण को नियंत्रित करता है, पौधों में शर्करा के संचालन के लिए भी आवश्यक है। मतलब शर्करा का संचालन होता है वो बोरोन के कारण होता है। दलहनी फसलों में राइजोबियम जीवाणु के लिए आवश्यक है। राइजोबियम जीवाणु के लिए आवश्यक है। पैक्टिन, एटीपी, डीएनए, आरएनए के संश्लेषण में भी यह सहायक मतलब सहायक है। यदि बोरोन की अधिक मात्रा में पेड़ पौधे अवशोषित कर लें तो पेड़ पौधों की क्या हो जाती है, अधिक मात्रा में अवशोषित करने के कारण क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अधिक मात्रा में ग्रहण करने पर पौधे की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, इसके बहुत से कार्य हैं। कैल्शियम अवशोषण, कैल्शियम पोटेशियम के अनुपात को नियंत्रित करना, शर्करा को संचलन को बढ़ाना और प्रोटीन के संश्लेषण की क्रिया करना। ऐसे बहुत से कार्य आप बोरोन के आप लोगों ने पढ़े। अब इसके खेत में कैसे पहचाने कि इस खेत में बोरोन की कमी है, तो उसके लिए उसके कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूं, सिम्टम जिनके देख के अपन पहचान सकते हैं कि इस खेत में बोरोन पोषक तत्व की कमी है। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं बोर्ड पे। कलिका का रंग हल्का हरा हो जाता है तथा आधार पर पीला पाया जाता है। जो कलिका पाई जाती है उनका रंग कैसा हो जाता है, हल्का हरा हो जाता है तथा आधार पीला हो जाता है। गोभी के फूल का आकार अनियमित छोटा व फूल पर लाल धब्बे पड़ जाते हैं। मतलब जो गोभी का फूल होता है उस पर लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं और वो कहीं साइड छोटा कहीं बड़ा ऐसे हो जाते हैं। तीसरा है दलहनी फसलों में जड़ों की ग्रंथियों में वृद्धि रुक जाती है। जो दलहनी फसल रहती है उसमें क्या होता है, राइजोबियम की जो गांठें पाई जाती है उसमें क्या होती है, वृद्धि रुक जाती है। कुछ पौधों में तने फट जाते हैं। अपन ने देखा होगा कि कुछ पौधों में तने फट जाते हैं, फल भी बोरोन की कमी से फट जाता है। तुमने देखा होगा जैसे खरबूजा है वो फट जाता है, ऐसे ही उसके तने भी फट जाते हैं। जड़ों वाली फसलों में ब्राउन हेड अर्थात मोटे भाग पर काले धब्बे या बीच वाले भाग में पट्टियां पाई जाती हैं। अधिक कमी में वृद्धि भागों की मृत्यु हो सकती है। बाद की अवस्था में पत्तियां मुड़ जाती हैं, मुड़ सकती हैं, मुड़ जाती हैं। तो इतने सारे लक्षण हैं जिनसे अपन पहचान सकते हैं खेत में क्या है, बोरोन की कमी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों के लिए जो मैं पढ़ाया आज के चैनल पे आप लोगों को समझ में आया होगा, या जो भी कहीं दिक्कत है, कहीं समस्या आ रही है, तो आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें, जिससे मैं उन समस्याओं को ठीक कर सकूं और भविष्य में जो मेरी वीडियो अपलोड होंगी उनमें सुधार हो सकेगा। और आप अब जो भी नए जुड़े हुए साथी उनसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जवान जय किसान।